परमहंस नाम के एक महात्मा अनुसुईया जी चित्रकूट में रहते थे। उनको अंदर से आदेश मिला था भगवान का, तुम अनुसुईया जी जाओ। ये बहुत वर्षों पहले की बात है। उस समय वहाँ घना जंगल था, खाना वाना नहीं मिलता था, भूखे रहते थे। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन हो गए तो उनके पेशाब से खून निकलने लगा। पैसवी नदी बहती है, वहीं से अनुसुईया जी शुरू होती है। पतली कई धारा विंध्याचल पर्वत से निकलती हैं, छोटी छोटी धारा मिलकर रामघाट में ऐसी हो जाती है कि जहाँ हाथी घुस जाए, और रामघाट से आगे चलकर वही नदी बालू में खत्म हो जाती है। उतनी ही दूर तक वह नदी बहती है, आगे नहीं बहती है, सिर्फ चित्रकूट में ही बहती है। तो महात्मा जी उसी नदी का पानी पी लेते थे। खाने को तो कुछ मिलता नहीं था। जब खून निकलने लगा पेशाब से तो बहुत गुस्सा हो गए भगवान से। बोले यहाँ लाकर बिठा दिया, न खाने का ठिकाना, सिर्फ पानी मिलता है, और आज पेशाब से खून निकल गया, चक्कर भी आ रहा है, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो एक आवाज़ अंदर से आई कि तुमको खाना है तो कल से खाने लगना। सोचा जंगल में कहाँ से खाना मिलेगा। दूसरे दिन देखा एक पत्थर पर चने रखे थे उबले हुए, खाना शुरू कर दिया। अच्छा लगा। जब पूरा खा लिया तो एक आवाज़ आती है, नहीं खाते तो मर जाते क्या, और एक दिन नहीं खाते तो बिना खाए जीवन भर रह सकते थे। तो बोलते कि आप तो बड़े अजीब हैं, पहले खाना खिला दिया और कहते एक दिन न खाते। तो कहने का तात्पर्य है कि संसार है तो चने चाहिए ना, एक सामने है और एक सामने नहीं है। एक सामने घटनाक्रम घटित हो रहा है और एक उस घटनाक्रम को संचालित कर रहा है। तो घटना का एक भौतिक पक्ष हुआ और एक दैवी पक्ष हुआ। भौतिक और एक दैवी दोनों बड़े गुथे हुए। तो देवगण है, पितरगण है, ये दैवी पक्ष है। जो घटना हुई, मान लीजिए बुखार लग गया, चोट लग गई, वो भौतिक पक्ष है। दोनों बहुत अलग अलग नहीं है, दोनों घुले मिले हैं, लेकिन एक पक्ष और है, वो है आध्यात्मिक पक्ष। भौतिक पक्ष पर तो ध्यान हम सभी का जाता है, दैवी पक्ष पर भी ध्यान कुछ लोगों का जाता है, जो जानते हैं कि घटना के पीछे दैवी कारण जुड़ा हुआ है। ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि हर घटना के पीछे एक सूक्ष्म काम कर रहा है, दैवी पक्ष काम कर रहा है, और उसके पीछे आध्यात्मिक पक्ष भी काम कर रहा है। इसको जानने वाले, मानने वाले लगभग शून्य हैं, और होंगे तो 1-8% यानी नगण्य। तो जीव जो संसार की यात्रा करता है, जिसे उपनिषदकार कहते हैं असंभूति यानी भौतिक पक्ष, उसे मानने वाले बहुसंख्य हैं, और उसके पीछे दैवी पक्ष को मानने वाले बहुत कम लोग हैं। ये भी असंभूति ही है, और संभूति पर तो किसी का ध्यान ही नहीं जाता। सभी लोग हनुमान जी, शंकर जी, काली जी को मनाते हैं, लेकिन अपने कामों के लिए मनाते हैं। कितने लोग हैं जो परमात्मा को पूरी तरह से मनाते हैं? ढूंढे नहीं मिलेंगे। उपनिषदकार कहता है भौतिक पक्ष भी मनाओ और दैवी पक्ष भी मनाओ, ये तो तुम्हारी असंभूति हुई, और इसके साथ संभूति को न भूलो, यानी परमात्मा को न भूलो। यानी जीवन अगर जीना है, सही ढंग से जीना है, सम्यक रीति से जीना है, तो भौतिक पक्ष, दैवी पक्ष और आध्यात्मिक पक्ष तीनों को साथ साथ लेकर चलें, तभी हम मृत्यु और अमृत दोनों को पार और प्राप्त करेंगे। मृत्यु को पार करेंगे और अमृत को प्राप्त करेंगे। बहुत गहरी बात है। मृत्यु को पार करेंगे और अमृत को प्राप्त करेंगे। अमृत को प्राप्त करके परमात्मा तत्व में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने एक शब्द कहा जो थोड़ा हटकर है, वह है अध्यात्मवादी भौतिकता। शाब्दिक रूप से देखा जाए तो अध्यात्मवादी भौतिकता नया और अच्छा शब्द है। क्यों अच्छा शब्द है और इस मंत्र से इसका क्या संबंध है? अध्यात्म को हम कह सकते हैं संभूति, और भौतिकता को कह सकते हैं असंभूति। श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं कि दोनों को साथ साथ लेकर चलो। अध्यात्मवादी भौतिकता अपनाई जाए, जीवन भी सहज होगा और अमृत भी मिलेगा मृत्यु को प्राप्त करके। लेकिन अध्यात्मवादी भौतिकता का मतलब केवल इतना ही है कि भौतिकता के दैवी पक्ष को ही अध्यात्म मान ले तो गड़बड़ है। भौतिकता का दैवी पक्ष कर्मकांड, पूजा पाठ, ग्रहों का पूजन, पितरों का पूजन, यज्ञ, ये अध्यात्म नहीं है। आध्यात्मिकता का आध्यात्मिक पक्ष है ईश्वर। ग्रह आदि पितर दैवी होते हुए भी भौतिकता से गुथे हुए हैं। हनुमान जी को 100 रुपया का लड्डू चढ़ाओ या कलर को 100 रुपया घूस दे दो, बात तो एक ही हुई ना, बात तो भौतिकता की ही हुई ना। इस काम से संभूति नहीं हुई ना, परमात्मा की अनुभूति तो नहीं हुई ना। जब दैवी पक्ष को पार कर स्थिर होंगे तब न परमात्मा की अनुभूति होगी। जितने मठ, मंदिर, आश्रम है, ये सब संभूति है, भौतिक है और थोड़ी दैवी भी है, पर उपनिषद के अनुसार इनकी भी जरूरत है। ग्रहों को अनुकूल बनाने के लिए, पितरों को संतुष्ट करने के लिए पूजा करना, यज्ञ करना गलत नहीं है, पर यही अध्यात्म है, यह मानना गलत। तो कहने का तात्पर्य है संसार और भगवान हमें साथ साथ करना होगा, तो परमात्मा की उपासना करने वाले को परमात्मा की प्राप्ति होती है, ये कहा गया। अतः भगवान के भक्त को अंतकाल में परमेश्वर से उनकी प्राप्ति के लिए किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, इस जिज्ञासा पर उपनिषदकार अगले मंत्र में इस बात को कहते हैं।